बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ द फोर ब्रेन। तो अब तक हमें ये पता है कि जो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी ब्रेन वेजिकल अपेयर हुआ था उसको हमने कहा था प्रोजेंसेफेलॉन, और प्रोजेंसेफेलॉन आगे जाकर डिवाइड हो गया था टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन के अंदर। अब क्या होता है कि टीलेंसेफेलॉन के लेवल के ऊपर दो वेजिकल्स अपेयर होते हैं। इन वेजिकल्स को हम बोलते हैं ऑप्टिक वेजिकल्स। अब ये ऑप्टिक वेजिकल्स हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट ऑप्टिक नर्व की, उसके अलावा रेटिना वगैरह की ये फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। अब इस ऑप्टिक वेजिकल के रोस्ट्रली और डोर्सली हमारे पास टीलेंसेफेलॉन प्रेजेंट है, और इसके नीचे हमारे पास डायंसेफेलॉन प्रेजेंट है। ये टीलेंसेफेलॉन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की फॉर्मेशन करवाएगा, और डायंसेफेलॉन हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस वगैरह की फॉर्मेशन करवाएगा। और इसके अलावा बात करें, जो ऑप्टिक वेजिकल होती हैं ये हमारे पास तब बनती हैं जब हमारे पास जो रोस्ट्रल न्यूरोपोल होता है वो क्लोज करता है। यानी जब रोस्ट्रल न्यूरोपोल क्लोज होता है तो अब हमारे पास ऑप्टिक वेजिकल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो वेजिकल्स प्रेजेंट है ये तो स्ट्रेट प्रेजेंट है। जब हमारे पास हेड फोल्डिंग होगी तब कैसे इनकी अरेंजमेंट होगी, इसको हम बुक के डायग्राम से देख लेते हैं। तो बुक की डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हेड फोल्ड हुआ। हेड फोल्ड की वजह से ये वाला जो रीजन आ गई, ये हमारे पास रीजन है ऑप्टिक कप का, जो कि ऑप्टिक वेजिकल से बना है। एक इस साइड पे प्रेजेंट होगा और एक इसकी दूसरी साइड पर भी प्रेजेंट होगा। इसके नीचे इसके डोर्सली और रोस्ट्रली हमारे पास टीलेंसेफेलॉन प्रेजेंट है, और इसके पीछे वाली साइड पर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है डायंसेफेलॉन। अब हम डेवलपमेंट ऑफ डायंसेफेलॉन की बात करते हैं। डायंसेफेलॉन ये वाला रीजन है, और ये हमारे पास टीलेंसेफेलॉन वाला रीजन है। डायंसेफेलॉन की जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्वेलिंग्स ऐसे अपीयर होती हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है इसके अंदर जो कैविटी होती है जिसके अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होती है वो होती है लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल। उसके अलावा जो डायंसेफेलॉन होता है उसकी कैविटी होती है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल। अब इस थर्ड वेंट्रिकल की जो लेटरल वॉल्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली ये वाली स्वेलिंग्स अपीयर होती है। अगर हम यहाँ से काट के देखें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल की, जो कि डायंसेफेलॉन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस डायंसेफेलॉन की कैविटी जो कि थर्ड वेंट्रिकल है, इसकी लेटरल वॉल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये वाली 3 स्वेलिंग्स प्रेजेंट है। ये वाली जो स्वेलिंग है ये हमारे पास थैलेमस की फॉर्मेशन करवाएगी। इसके ऊपर एपीथैलेमस, यानी एपीथैलेमस थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। ये हमारे पास रूफ के अंदर तक भी एक्सटेंड करा और लेटरली भी प्रेजेंट है। ये एपीथैलेमस है। इसके अलावा नीचे की वाली साइड पर हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। इसके अलावा बात करें तो एपीथैलेमस को सेपरेट करा थैलेमस से एपिथैलेमिक सल्कस, और थैलेमस को हाइपोथैलेमस से सेपरेट करा है हाइपोथैलेमिक सल्कस। हाइपोथैलेमिक सल्कस के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूएशन नहीं होती सल्कस लिमिटेंस की। सल्कस लिमिटेंस ने हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या किया था कि ये वो सेपरेट करा था एलर प्लेट्स को फ्रॉम द जो हमारे पास बेजल प्लेट्स थी उन दोनों को सेपरेट करा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमिक सल्कस है ये उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूक्लियाई को सेपरेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है। यानी हाइपोथैलेमिक सल्कस इज नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सल्कस लिमिटेंस। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम थैलेमस की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। थैलेमस की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये पी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनिशियली स्मॉल होते हैं, फिर ये ग्रो कर कर एक दूसरे की तरफ मिड लाइन की तरफ मूव करते हैं। यानी इनिशियली ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर थे, फिर ये ग्रो हुए, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर कर ज्वाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरथैलेमिक एडहेजन। इंटरथैलेमिक एडहेजन इन दोनों को ज्वाइन करेगी, और ये प्रेजेंट होती है 70% ब्रेन्स के अंदर, और 30% के केस के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो इंटरथैलेमिक एडहेजन है ये एब्सेंट होती है। तो थैलेमस की डेवलपमेंट के अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर डेवलप होगा। उसके अलावा ये सल्काई की बात कर देंगे। उसके बाद बात कर देंगे कि ये बल्ज करेंगे कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल को, एक दूसरे की तरफ मूव कर देंगे, और ये ज्वाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरथैलेमिक एडहेजन। और ये जो इंटरथैलेमिक एडहेजन होती है ये 70% पीपल के अंदर मौजूद होती है, जबकि 30% के केस के अंदर ये एब्सेंट होती है। तो इस तरह से हमारे पास थैलेमस की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस की डेवलपमेंट काफ़ी सिंपल है, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि जो न्यूरोब्लास्ट होते हैं इंटरमीडिएट जोन के अंदर वही प्रोलिफरेट कर कर हमारे पास हाइपोथैलेमस की फॉर्मेशन करवाते हैं। न्यूरोब्लास्ट जो हमारे पास इंटरमीडिएट जोन होता है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस की फॉर्मेशन करवाते हैं।
उसके अलावा हमें पता है कि हाइपोथैलेमस के वेंट्रल या एंटीरियर सरफेस पर दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं मेमिलरी बॉडीज़। ये वाली जो मेमिलरी बॉडीज़ होती हैं ये यहाँ पे हमारे पास हाइपोथैलेमस वाला रीजन है। ये वाली जो बॉडीज़ हैं दीज बॉडीज़ आर द मेमिलरी बॉडीज़, दो होती हैं, यानी इसका पेयर प्रेजेंट होता है मेमिलरी बॉडीज़। ये मेमिलरी बॉडीज़ बनती हैं हाइपोथैलेमस के वेंट्रल पोर्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम इस एपिथैलेमस की बात कर लेते हैं। एपिथैलेमस के जब हम बात करते हैं तो हमें इसके कंपोनेंट्स का पता है कि हमारे पास आता है पाइनियल ग्लैंड, उसके अलावा हैबिनुलर कमीशर और हैबिनुलर ग्लैंड भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये जो एपिथैलेमस होता है ये प्रेजेंट है जो डायनसेफेलॉन की कैविटी है उसके लेटरल और इसकी रूफ वाली साइड पर ये एपिथैलेमस डेवलप हो रहा है। इसकी जो पाइनियल ग्लैंड है ये हमारे पास डेवलप होता है बाय मीडियन स्वेलिंग इन द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन के कोर्डल पोर्शन के ऊपर हमारे पास एक स्वेलिंग अपीयर होती है जो कि पाइनियल ग्लैंड की फॉर्मेशन करवाती है। ये पाइनियल ग्लैंड हमारे पास इन्वॉल्व होता है सर्केडियन रिदम के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ इसका रोल होता है पाइनियल ग्लैंड का। तो इस तरह से हमारे पास डायनसेफेलॉन की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं और जो पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जब हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की बात करते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें पता है कि टीलेनसेफेलॉन इन्वॉल्व होता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर टीलेनसेफेलॉन इन्वॉल्व होता है। अब ये जो टीलेनसेफेलॉन है इसमें हमारे पास एक मीडियन पार्ट आ जाता है, मीडियन पार्ट, और एक इसका लेटरल डाइवर्टिकुला होता है। दोनों साइड पे दो लेटरल डाइवर्टिकुला यानी दो लेटरल डाइवर्टिकुलम दोनों साइड पर प्रेजेंट होंगे। इन दो लेटरल डाइवर्टिकुला को हम सेरिब्रल वेसिकल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो हमारे पास कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इनिशियली जो हमारे पास डायनसेफेलॉन और जो हमारे पास बना था ये टीलेनसेफेलॉन, इसके अंदर जो कैविटी होती है वो होती है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर हमारे पास जब टीलेनसेफेलॉन ऐसे ग्रो करना शुरू करता है तो इसकी जब ग्रोथ होती है तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है ये भी इस मतलब सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर कुछ इस तरह से ग्रो करने लग जाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है वो कंटिन्यूस हो जाता है विद द लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये हमारे पास दोनों साइड पर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बन जाएंगे जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे लेटरल वेंट्रिकल को विद द थर्ड वेंट्रिकल। क्या हुआ कि इनिशियली थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट था, जब सेरिब्रल हेमिस्फेयर ग्रो हुआ और उसने सेरिब्रल हेमिस्फेयर ने हमारे पास डायनसेफेलॉन वगैरह को भी कवर कर लिया, तो उसकी ग्रोथ की वजह से जो हमारे पास कैविटी थी थर्ड वेंट्रिकल की वो मूव कर गई इनटू द सेरिब्रल हेमिस्फेयर और उसने हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स की फॉर्मेशन करवा दी। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये कम्युनिकेट करें विद द थर्ड वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये हमारे पास मीडियन पार्ट की बात होगी। नेक्स्ट हम लेटरल डाइवर्टिकुला की बात कर लेते हैं। तो ये जो लेटरल डाइवर्टिकुला जिसको हम सेरिब्रल वेसिकल भी बोलते हैं ये दोनों साइड पे डेवलप होंगे, यानी थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये डेवलप होंगे और ये कवर कर लेंगे हमारे पास डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वाला जो रीजन है। नीचे हमारे पास ऐसे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वगैरह प्रेजेंट है, उस टोटली उनको हमारे पास ये कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर मीजेनकाइम एग्रीगेट कर कर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाती है जिसको हम बोलते हैं फॉक्स सेरिब्राई। फॉक्स सेरिब्राई सेपरेट कर रही होती है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, फॉक्स सेरिब्राई। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो लेटरल जो डाइवर्टिकुला थे उसने सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की फॉर्मेशन करवा दी। सेरिब्रल हेमिस्फेयर ने हमारे पास ब्रेन स्टेम को भी कवर कर लिया। उसके बाद इसके अंदर मीजेनकाइम एग्रीगेट हुई और उस मीजेनकाइम ने हमारे पास जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे उनको सेपरेट कर दिया और हमारे पास फॉक्स सेरिब्राई की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम कुछ कर्वेचर्स की बात कर लेते हैं। जो जब सेरिब्रल हेमिस्फेयर को देखते हैं लेटरल एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से सेरिब्रल हेमिस्फेयर नज़र आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सेरिब्रल हेमिस्फेयर ग्रो कर रहा होता है तो उसका ये वाला जो कोर्डल पोर्शन है ये कोर्डल पोर्शन इनिशियली ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट था।
कुछ इस तरह से प्रेजेंट था। फिर क्या हुआ कि ये वाला जो कोडल पोर्शन है ये आगे की तरफ मूव कर गया, आगे की तरफ मूव करके ये लेटरल सल्कस की तरफ आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला लॉब बन गया। इस लॉब को हम टेम्पोरल लॉब बोलते हैं। इस टेम्पोरल लॉब की फॉर्मेशन के साथ ही क्या हुआ कि जो लेटरल वेंट्रिकल एक्सटेंड कर रहा था सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर, ये भी इसके साथ इस टेम्पोरल लॉब के अंदर मूव कर गया। टेम्पोरल लोब के अंदर मूव कर गया और इसको हम बोल देते हैं फिर टेम्पोरल हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। क्योंकि जब हम लेटरल वेंट्रिकल की बात करते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है लेटरल वेंट्रिकल की शेप, जिसमें ये फ्रंटल हॉर्न होता है, ये टेम्पोरल हॉर्न होता है और ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है। ये टेम्पोरल हॉर्न इसकी टेम्पोरल लॉब की फॉर्मेशन के साथ ही इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमने बात कर ली टेम्पोरल लॉब की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी। उसके अलावा इसके अंदर कोरोइड प्लेक्सिस भी प्रेजेंट होता है जो कि CSF की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बारे में। तो जब हम कॉर्पस स्ट्राइटम की बात करते हैं तो उसके बारे में ये पॉइंट है कि ये इस तरह से हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट थे। इसके फ्लोर के ऊपर हमारे पास क्या हुआ कि प्रोलिफरेशन हुई और स्वेलिंग्स अपीयर होंगी 6th वीक के अंदर। इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, जो कि फ्लोर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अपीयर हुई स्ट्राइटम। अब इसके हमें कंपोनेंट्स का पता है कि इसके अंदर हमारे पास एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। अब ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी ग्रोथ के साथ साथ ही मूव करता जाएगा, यानी इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से होगी, यानी ये कर्वेचर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फॉलो करता हुआ आ जाएगा इनटू द टेम्पोरल लोब। इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस जो कि सी शेप मैनर के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है।